जय माता रानी की भक्तों, इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च रविवार से होगा और समापन 6 अप्रैल रविवार को होगा। इस बार यह नवरात्रि विशेष रूप से फलदायी रहेगी क्योंकि इसमें 62 प्रकार के शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इनमें सर्वार्थ सिद्ध योग, इंद्र योग और रेवती नक्षत्र जैसे संयोग शामिल हैं, जो साधना और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। यदि इस नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन एक विशेष वृक्ष की जड़ को विधिपूर्वक अपने गले में धारण किया जाए, तो देवी मां की कृपा से जीवन में आ रही हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। यह उपाय न केवल कठिनाइयों को समाप्त करता है, बल्कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी अभूतपूर्व सुधार ला सकता है। मान्यता है कि यह विशेष जड़ धन, संपत्ति और समृद्धि का मार्ग खोल सकती है। बहुत से लोग अपने घर में एक ऐसा पौधा लगाते हैं जिसके बारे में सही जानकारी न होने के कारण वे अनजाने में लाभ के बजाय नुकसान उठा सकते हैं। यदि आपके घर में यह पौधा पहले से मौजूद है या यह अपने आप उग आया है, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस पौधे से जुड़े कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यदि इसके उपयोग में कोई गलती हो जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से यदि इसे भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो इसके परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि धनवान और सफल व्यक्तियों के घरों में इस पौधे का होना एक आम बात है। इसका कारण यह है कि इसमें कुछ विशेष गुण होते हैं जो व्यक्ति की किस्मत को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। इस पौधे के रंग बिरंगे फूल सुख समृद्धि लाने वाले माने जाते हैं और यदि इसे सही विधि से लगाया और उपयोग किया जाए तो यह जीवन में धन, सफलता और तरक्की के नए अवसर प्रदान कर सकता है। जो लोग व्यापार में लगातार नुकसान झेल रहे हैं, कोई भी नया कार्य शुरू करने के बाद असफल हो जाते हैं अथवा मेहनत के बावजूद आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी हो सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जो अथक प्रयास करने के बावजूद धन की कमी महसूस करते हैं या जिनकी आमदनी तो होती है लेकिन वह टिक नहीं पाती। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो सही समय पर किए जाएं तो जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। इस पौधे से जुड़ा यह उपाय भी उन्हीं में से एक है। यदि इसे उचित विधि से अपनाया जाए तो यह आर्थिक परेशानियों को समाप्त कर सकता है और व्यक्ति की किस्मत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को यह फूल अर्पित कर दिया जाए, तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी कोई भी समस्या बन चुकी है या आपके जीवन में धन आने का रास्ता बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लाकर लगाना है और जब आप इस पौधे को अपने घर में लगाएंगे तो यह खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप कोई काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदा बाहर फूल के ही उपाय हैं और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ उन उपायों से मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझकर करना है, जिससे कि कोई भी भूल चूक ना हो। बिल्कुल अच्छे से वीडियो को पूरा देखें और उपाय को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको यह उपाय लाभ देंगे। दोस्तों, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। और अगर आप हमारे चैनल श्री राधे वॉइस पर पहली बार आए हैं तो श्री राधे वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से हैं वह उपाय। देखिए दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं
कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और हर वृक्ष का अलग अलग महत्व होता है। इन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं, मतलब जिन्हें देवी का दर्जा प्राप्त है। जैसे कि आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा, पीपल का वृक्ष, वट का वृक्ष, ये सभी बहुत ही पूजनीय माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दिव्य शक्तियां होती हैं और जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात करें पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ में माना जाता है। और अगर हम बात करें शमी पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है उसे शनि देव से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि शनि देव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े के पेड़ की, तो यानी कि जब हम आंकड़े के गजानन को निहार रहे हैं, बेल का पेड़ जो हो गया, जो बहुत ही पूजनीय है। ये उपाय भी जानते हैं, तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें देव शक्तियां होती हैं, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वह भी पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी आप अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसलिए दोस्तों, यह जो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। आप उपायों को बहुत ही अच्छे से समझकर अच्छे से कर सकें। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो हमारे वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के दो रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है जो सफेद रंग का, और वही दूसरा जो फूल होता है वह गुलाबी रंग का होता है। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वह फूल होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वह माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वह पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वह भी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा जब आप अपने पास में अपने घर में लगा लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवजी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, वह बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है, वह भी दूर हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें, तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है, वह जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं, तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं, आपके घर में कोई भी पौधा लगा है, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास में यह पौधा बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। वहां से भी आप इन फूलों को लेकर आ सकते हैं। बस दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वृक्ष के बारे में जिसका कांटा शत्रु को मिट्टी में मिला देता है और आपको धनवान बना देता है। इस प्रयोग से शत्रु के अहंकार को चूर चूर किया जा सकता है। मात्र एक कांटा ही शत्रु की पूरी बुद्धि को ठीक कर सकता है। इस वृक्ष की शक्तियां काफी चमत्कारिक होती हैं और इस वृक्ष को वृक्षों में राजा भी कहा जाता है। और जो महादेव हैं, इन्हें अत्यंत प्रिय है, उनके दिल के निकट है। हर हर महादेव मित्रों।
शत्रुओं की समस्या दोस्तों एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं। शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग तरह से हानि पहुंचाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का शत्रु बन जाता है तो वह व्यक्ति केवल इसी बारे में सोचता रहता है कि आखिर इन शत्रुओं से कैसे छुटकारा पाया जाए। पर कुछ वृक्षों की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे उनकी जड़ें, उनके फूल, उनके पत्ते, उनके कांटे। इस प्रकार की सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र शास्त्रों में किया जाता है। दोस्तों, खासकर जब कोई शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करे तो अलग अलग पौधों की अलग अलग चीजों को काम में लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए कौन से वृक्ष की कौन सी चीज को काम में लेना है। आइए, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, प्रकृति ने जितने पेड़ पौधे बनाए हैं वे केवल इंसान के लिए ही बनाए हैं, जिससे इंसान मुश्किल घड़ी में उनकी सहायता ले सके। अब चाहे शरीर की बीमारी हो या फिर बाहरी जीवन में कोई भी समस्या हो, यह वृक्ष हर प्रकार की चीजों में आपकी मदद करने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। दोस्तों, आजकल तो आयुर्वेद की इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है कि बाहर के देशों में भी एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यह अंदर से असर करती हैं। इस प्रकार वृक्षों के इस्तेमाल के बारे में तंत्र शास्त्र में पहले से ही बताया गया है कि बहुत सारी चीजें वृक्षों के माध्यम से ही की जा सकती हैं। तो आपको बता दें कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो दोस्तों, बेल वृक्ष जो होता है उसे आपने हमेशा देखा ही होगा, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, अति प्रिय है। इसके जो पत्ते होते हैं वे भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। शिवलिंग पर भी इसे चढ़ाया जाता है। लेकिन शत्रु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं वही काम में लिए जाते हैं। दोस्तों, इसमें एक ऐसी गजब की शक्ति पाई जाती है जो शत्रुओं की बुद्धि को ठीक कर देती है। जब भी आपके जीवन में शत्रु आते हैं तो पहले तो आप यह जान लीजिए कि जरूर आपके कुछ ग्रह कमजोर हैं, जैसे कि शनि ग्रह या फिर राहु केतु ग्रह। अगर ये ग्रह दुष्प्रभाव दे रहे हों तो उस व्यक्ति के शत्रु निश्चित ही बढ़ जाते हैं। अब चाहे वह कुछ भी कर ले, चाहे किसी से कितनी भी प्रेम पूर्वक बात कर ले, लेकिन फिर भी उसके शत्रु बन जाते हैं। आपने यह बात सुनी भी होगी कि कुछ लोग चाहे कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन उनके भी शत्रु होते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि शत्रु बनने का स्वभाव कहीं न कहीं ग्रहों के प्रभाव से जुड़ा होता है। लेकिन बेल वृक्ष के जो कांटे हैं बड़े से बड़े शत्रु की बुद्धि को समाप्त कर सकते हैं। यह उसकी बुद्धि को ठीक कर सकते हैं। शत्रु से हमेशा छुटकारा पाने के लिए बस इन कांटों को सावधानी पूर्वक निकाल कर लाएं, क्योंकि यह बड़े नुकीले होते हैं। दिन के समय में इन्हें निकाल कर लाना चाहिए। दोस्तों, अगर इन कांटों को मंत्र पढ़कर पहन लिया जाए तो यह शत्रु की जीभ को नियंत्रित कर देता है। वह आपके सामने बोल नहीं पाएगा, परेशान करना तो दूर की बात है। दोस्तों, वह व्यक्ति जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है वह आपके सामने बोल भी नहीं पाएगा और आपको परेशान भी नहीं कर पाएगा। इन्हें कैसे पहनना है अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इन्हें पहनने से न केवल शत्रु दूर रहते हैं बल्कि चंद्र ग्रह भी बलवान होता है और कोई शत्रु आप पर कुछ करवा भी नहीं पाता है। इससे हर प्रकार से आपको राहत मिलती है, क्योंकि यह वस्तु भगवान शिव जी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जिस मनुष्य के शत्रु होते हैं उसका सीधा प्रभाव उसके मानसिक संतुलन पर पड़ता है। यही वजह है कि शत्रु होने से व्यक्ति का दिमाग असंतुलित होने लगता है, क्योंकि राहु केतु के दुष्प्रभाव से शत्रु बनते हैं और इसका सीधा प्रभाव चंद्र ग्रह पर पड़ता है। और चंद्र ग्रह यदि किसी का बिगड़ जाता है तो प्रकृति की सभी चीजों पर असर पड़ता है। पशु पक्षी, वृक्ष, इन सब पर चांद, सितारों और सूर्य का ही प्रभाव होता है। जब सूर्य निकलता है तो ये जग जाते हैं और जब चंद्रमा निकलता है तो ये सो जाते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षियों पर भी असर पड़ता है। यहां तक कि सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव समुद्र और नदियों पर भी पड़ता है। तो जब प्रकृति की सभी चीजों पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो इंसान पर भी जरूर पड़ता है। इंसान भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। दोस्तों, चमत्कार की बात करें तो इंसान पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और उसे इसका एहसास भी होता है।
बाकी पशु पक्षियों को इसका पता नहीं चलता, क्योंकि इंसान विशेष होता है। परंतु प्रकृति ने सभी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बचाव के लिए कुछ उपाय अवश्य दिए हैं, जैसे कि पेड़ पौधों के कांटे, जो हमें शत्रुओं से बचाते हैं। इसीलिए शत्रु से छुटकारा पाने के लिए बेल वृक्ष के कांटे तंत्र शास्त्रों में शत्रु की बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल को बनाने का एक ही मकसद है और हर रोज मैं आप सभी को बताता हूं कि मेरे चैनल का एकमात्र उद्देश्य सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारी वीडियो को देखकर किसी एक व्यक्ति का भी भला होता है तो मैं स्वयं को कृतार्थ और सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी दिन बेल वृक्ष के कांटे तोड़कर लाने होंगे। खासकर सोमवार, बुधवार या शनिवार के दिन तोड़ना ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। कांटे लाने के बाद इन्हें सिंदूर में रंग देना है। इसके बाद एक चांदी का ताबीज लेना है, क्योंकि इन्हें उसमें भरकर पहनना है। चांदी का ताबीज, बेल वृक्ष के कांटे और सिंदूर को एक साथ इकट्ठा करके काले धागे में रख दें। यह सारी चीजें एक स्टील की प्लेट में रखकर अपने घर के मंदिर में रखें। घर का मंदिर बहुत ही शक्तिशाली स्थान होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इस पर ध्यान नहीं देते। अपने देवी देवताओं को कैसे जागृत रखना है, ये हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया, स्टील की प्लेट में सारी चीजें रखने के बाद इन्हें शक्ति प्रदान करना जरूरी होता है। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए इन्हें सिद्ध करना आवश्यक है। तभी यह कांटे आपके शत्रु की बुद्धि को ठीक करने वाले शक्तिशाली ताबीज बनेंगे। इसके लिए 11 दिनों तक रोज 2 माला इस मंत्र का जाप करना आवश्यक है। यह मंत्र भगवान शिव के पशुपतिनाथ स्वरूप का मंत्र है। पशुपतिनाथ शिव का वह स्वरूप है जो वृक्षों, पशु पक्षियों और संपूर्ण सृष्टि के रक्षक माने जाते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं पशुपतये अस्त्र फट स्वाहा। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, ओम ह्रीं पशुपतये अस्त्र फट स्वाहा। इस मंत्र को आप लिखकर सुरक्षित रखें। इस मंत्र का प्रयोग करके आप अपना ताबीज सिद्ध कर सकते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 11 दिनों तक लगातार 2 माला इस मंत्र का जाप करें। 12वें दिन इन सिद्ध किए गए कांटों को चांदी के ताबीज में भरकर काले धागे में पहन लें। जब भी शत्रु आपके सामने आए तो मन ही मन इस मंत्र को दोहराएं, ओम ह्रीं पशुपतये अस्त्र फट स्वाहा। ऐसा करने से शत्रु आपसे आंख मिलाना तक छोड़ देगा। वह आपके सामने बोलना तक छोड़ देगा, बल्कि आपसे किनारा कर लेगा और आपसे दूरी बनाएगा। जब आप उसके आसपास जाएंगे तो उसके मन में एक अजीब सा भय उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार आप बड़े से बड़े शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग पेड़ पौधों और वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में हम कई बार आपको बता चुके हैं। अलग अलग वृक्षों में अलग अलग देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसी क्रम में दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो बहुत ही पवित्र पौधा है। यह बहुत ही कीमती और खास पौधा है। यह पौधा आपका भाग्य बदल सकता है और गरीबी को जड़ से मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा रहता है, लेकिन यह केवल किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े आर्षि महात्माओं और देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वह चमत्कारिक शक्तियां हैं जो अन्य वृक्षों में नहीं पाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि भारत में पुरातन ज्ञान और पेड़ पौधों की चमत्कारिक शक्तियों की जो विशेष जानकारी लुप्त हो रही है, उसे बचाया जाए। इसलिए हमारा एकमात्र उद्देश्य है पुराने ज्ञान को संजोकर आपको जागरूक करना। दोस्तों, पेड़ पौधों की जो जानकारी है उसे इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सबको इन पेड़ पौधों की अलौकिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, हर पेड़ पौधे की अपनी कुछ न कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें या किसी बीमारी को ठीक करने के संदर्भ में देखें, यह किसी न किसी रूप में जरूर काम आता है।
इनमें कुछ न कुछ चमत्कारिक शक्ति जरूर छुपी होती है। इसी कारण हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए और भगवान श्री हरि का विशेष रूप से आभार मानना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ पौधों में जो शक्तियां पाई जाती हैं या फिर जो औषधीय गुण होते हैं, वह भगवान विष्णु जी की कृपा से ही संभव हो पाते हैं। दोस्तों, देवी देवताओं ने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में अपना निवास बनाया है। इसी क्रम में आज हम सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे कटेरी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारिक प्रयोगों के बारे में जानेंगे। अगर इस वीडियो को मिस कर दिया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर मत जाना, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां होती हैं जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर यह पौधा मिल जाए, चाहे आप गांव में रहते हों या शहर में, और कभी जंगल के रास्ते से गुजरते हों, तो यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। इसकी मदद से आप कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। यह अमूल्य जानकारी देने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों को रोज कहता हूं और हर दिन की वीडियो में एक ही बात दोहराता हूं कि मेरे चैनल को बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरी वीडियो को देखकर किसी एक व्यक्ति का भी भला होता है तो मैं स्वयं को कृतार्थ और सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, यह जो सफेद कटेरी का पौधा है, इसके चमत्कारी फायदे सुन लें। वैसे नीले रंग की जो कटेरी होती है, अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो यह बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है, परंतु उसमें चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती हैं। नीले रंग की कटेरी में कोई विशेष शक्तियां नहीं होती हैं, लेकिन सफेद रंग की कटेरी, जिसमें सफेद फूल आता है, वह आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत चमत्कारी होती है। इसके 5 से 7 दुर्लभ प्रयोग आज की इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, माना जाता है कि जिस पौधे में सफेद कटेरी के फूल खिलते हैं, उसकी जड़ के नीचे हीरे, जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण या फिर सोने का कलश दबा होता है। बहुत से लोग इस प्रकार की चीजें प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटेरी पौधे के नीचे निश्चित रूप से धन गड़ा होता है। यदि किसी कटेरी में सफेद फूल लगे हैं तो समझ जाइए कि उसके नीचे जमीन में निश्चित रूप से दबा हुआ धन हो सकता है। ऐसे में आप खुदाई करें तो निश्चित रूप से आपको वहां धन प्राप्त होगा, लेकिन यह केवल 3 स्थानों में से किसी एक पर ही पाया जाता है। 1. श्मशान भूमि में उगी सफेद कटेरी। 2. मंदिर के पास उगी सफेद कटेरी। और 3. जंगल में उगी सफेद कटेरी। इन स्थानों पर उगी सफेद कटेरी के नीचे गड़ा हुआ धन मिलने की संभावना अधिक होती है। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारी प्रयोग। यदि केवल एक सफेद पुष्प को शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दिया जाए तो माता लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न हो जाती है। लक्ष्मी के प्रसन्न होने पर जीवन में धन, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और हर प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। इससे गरीबी, कर्ज और रोग जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे लोग जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि उन्हें सफेद कटेरी का पुष्प मिल जाए तो वे इस पुष्प का उपयोग कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इस पौधे की जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है। अगर इसे सोते समय सिरहाने पर रखा जाए तो व्यक्ति की बीमारी और पीड़ा समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, तो इस पौधे की जड़ उसे फिर से स्वस्थ कर सकती है।
यदि किसी ने आपके ऊपर तंत्र बाधा करा दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार हैं या किसी अज्ञात बीमारी से पीड़ित हैं, तो यह जड़ उस तंत्र बाधा को खींच लेती है और आपको रोग मुक्त कर देती है। यह तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाने का एक जबरदस्त, शक्तिशाली और चमत्कारी उपाय है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यदि इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे रखा जाए, तो सपनों के माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान दिखाई देता है। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति का भी भविष्य देखना चाहते हैं, तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने हाथ में पकड़ें और कोई भी मंत्र जाप करें। भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको तंत्र मंत्र की किताबों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसी किताबों में भविष्य देखने वाले मंत्र मिल जाते हैं। इसकी जड़ को हाथ में लेकर केवल 1008 बार उस मंत्र का जाप करें, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद जिसका भविष्य देखना है, उसका नाम और गोत्र का नाम लें, फिर भूत, भविष्य और वर्तमान दिखने लगेंगे। सफेद कटेरी की जड़ को घिसकर नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है और कारोबार में उन्नति मिलती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल श्री राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि आपको बार बार गुस्सा आता है या चिड़चिड़ापन बना रहता है, तो यह उपाय करने से गुस्सा आना बंद हो जाएगा और मन हमेशा शांत रहेगा। इसकी जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर तंत्र बाधा से मुक्त रहता है। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत लाभकारी है। जरूरी नहीं कि केवल सफेद कटेरी ही लाएं। कोई भी कटेरी की जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन सभी में प्रभावशाली शक्तियां होती हैं। इन तीनों को घर में गाड़ देने से तंत्र बाधा का नाश होता है, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, जिस घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। अगर शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो किसी भी शनिवार को जाकर इसकी जड़ और फूल निकाल कर ले आएं। इन दोनों को काले कपड़े में बांधकर शत्रु का नाम लेते हुए नंदी में प्रवाहित कर दें। इससे हर प्रकार का शत्रु दूर हो जाएगा। दोस्तों, इस पौधे का एक और खास दुर्लभ प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, तो कटेरी के बीज को पीसकर जिस स्थान पर दर्द हो, वहां लगाएं। इससे दांत दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कटेरी के बीज का धुआं मुंह में लेने और फिर बाहर निकालने से दांत में लगे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद में इसे अति उत्तम औषधि माना गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम माना गया है। अगर आप इस पौधे के कुछ और दुर्लभ और चमत्कारी प्रयोग जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको भविष्य में यह पौधा कहीं मिल जाए, तो इन प्रयोगों को अवश्य आजमाएं। इन सभी चमत्कारी प्रयोगों को आप स्वयं अपने जीवन में आजमा सकते हैं और इनके अद्भुत परिणाम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लौटा जल इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और इसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में रखा गया लौटा किस धातु का होना चाहिए। क्या वह पीतल का, तांबे का या किसी अन्य धातु का होना चाहिए। कई लोग अनजाने में इस संबंध में गलतियां कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव न करने से भी घर में परेशानियां आ सकती हैं। दीपक की बाती का चुनाव भी बहुत जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृदोष, क्षण दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं, तो आप अभी छोड़ सकते हैं। लेकिन कृपया ध्यान रखें, यदि आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं, तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं
कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है। क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है या दीपदान किया जा सकता है? जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाना चाहिए या बाहर की तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे होते हैं। खास तौर पर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वे आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि इसके 5 बड़े फायदे भी होते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त कर देता है। जहां दीपक जलता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक रूप से जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी, वहां भगवान का भी वास होगा। इसीलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का प्रभाव उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर का वातावरण सात्विक हो जाता है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है, वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकतीं और परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासतौर पर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में भी मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है, वहां कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसमें थोड़ी मात्रा में गंगा जल डाल दें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं, तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। जल छिड़कने का सही समय। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए।
अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहें तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। क्या जल छिड़कने से पहले स्नान करना आवश्यक है? देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठें, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़कते समय अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़कते समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। जल छिड़कने और सफाई का सही क्रम: सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहें तो निम्न मंत्र का उच्चारण करें: कराग्रे वस्थे लक्ष्मीय, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पैर जमीन पर रखें। इसके बाद रसोई में जाएं, जल लें और मुख्य द्वार पर जल छिड़कें। जल छिड़कते समय मां लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? हाँ, पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई करें। क्या किराए के मकान या फ्लैट में रहने वाले लोग यह उपाय कर सकते हैं? हाँ, आप जहां रहते हैं वहां के मुख्य द्वार को ही मानें। जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो वहीं जल छिड़कें और दीपदान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार मानें और वहीं यह उपाय करें। क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है? हाँ, पीरियड्स के दौरान जल छिड़कने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन दीपदान एक धार्मिक क्रिया है जिसे शुद्धता के साथ करना आवश्यक है। इसलिए दीपदान पीरियड्स समाप्त होने के बाद ही करें। मंदिर में रखा हुआ जल क्यों महत्वपूर्ण है? शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लौटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जापते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। इसी कारण मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान एक लौटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। अगर घर में कलह और झगड़े होते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों को इस जल को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दें। इससे सकारात्मक विचारों का प्रवाह बढ़ता है और घर में शांति और समन्वय आता है, क्योंकि यह जल बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। जल को अमृत माना जाता है और यह देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में एक लौटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आप रोजाना भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। यह जल एक सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है।
यदि कोई व्यक्ति भगवान को रोजाना भोजन नहीं अर्पित कर सकता तो वह मंदिर में एक लोटा जल रख सकता है, जिससे उसकी पूजा पूरी होती है, ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रखें, मंदिर में रखा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं। हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आप एक लौटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा जल अगले दिन यानी सुबह अपनी आंखों को धोने के लिए प्रयोग करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो एक लौटा जल में फूल आदि डालकर रख सकते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल का एक और उपयोग यह है कि इसे घर की रसोई में खाना बनाने में या पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर लहसुन या प्याज का इस्तेमाल होता है तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में नहीं करें। इस जल को परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और बचा हुआ जल आप घर के पौधों में डाल सकते हैं। यह जल व्यर्थ नहीं होता, इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। अगर हम सही तरीके से इसका प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन की परेशानियों को सुलझा सकता है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि वह हमेशा देवताओं के पास रहता है। इस जल में सभी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं और अगर हम इसका सही प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मतलब, आप जल को पीने, खाना बनाने, घर में छिड़काव करने में इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर किया जाता है तो हमें उसका लाभ जरूर मिलता है। कभी कभी करेंगे तो उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लें कि हर रोज इसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर के हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचा हुआ जल पौधों में डालना है, दुकान पर छिड़कना है, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करना है, बच्चों की किताबों और तिजोरी में छिड़काव करना है, तो आपको निश्चित ही चमत्कार देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, उसका छींटा आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें तो इसका लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा और प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। मंदिर में रखा जल कैसे शुद्ध रखें? कई लोगों के सवाल होते हैं कि मंदिर में रखा जल जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कभी कभी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? हाँ, आप उसे पूजा के बाद किसी प्लेट या कटोरी से ढक सकते हैं। जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो वह बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा होगा। आप इस जल का प्रयोग किसी भी कार्य में कर सकते हैं। जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी का मंत्र ओम गणपतये नमः जरूर बोलें और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यान से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें।